The angle of elevation of the top of the building from the foot of tower is 30 degree and the angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ठीक है, कहा if the tower is 50 meter high, find the height of the building. दो चीजें देख रहा है बच्चों, यहाँ पे बिल्डिंग और टावर दो का नाम ले रहा है, तो बिल्डिंग और टावर याद रख लीजिए। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री। अब देखिए इसका मतलब कि ये एक क्या है, बिल्डिंग है, टावर है, और ये क्या है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग टावर। तो बिल्डिंग के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, यह जो है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यहां से टॉप, बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वह कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का ये फुट है और टावर का ये टॉप है, यहां से जो एंगल बन रहा है वह कितना बन रहा है, वह बन रहा है 60 डिग्री, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, ये पूरी हाइट कितनी है, 50 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी हाइट पूछ रहा है, इसको x मान लीजिए, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। ऐसी कंडीशन में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, हम दोनों में से किसी एक को पहले लेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पहला इन ट्रायंगल DCB ले लेते हैं, DCB क्या हो जाएगा, हमने कहा बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, 10 लगाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 10, इसमें है 30 डिग्री, 10 30 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, h अपॉन x हो गया, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होगी, इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x इज इक्वल टू अंडर रूट 3h हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब ये वाला बड़ा मान लेंगे, फिर यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ABC, फिर यहाँ लेंगे 10 60, क्योंकि 60 है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, ठीक है। 10 60 की वैल्यू होती है रूट 3 और AB की वैल्यू है 50 और BC की वैल्यू है x, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब x यहाँ चला गया, यहाँ हो गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन रूट 3, ठीक है। x की वैल्यू उठा करके पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इतना इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। आइए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x यहाँ पे है, x के जगह हम लिखेंगे 50 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू आपका हो गया रूट 3h हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 50 इक्वल टू रूट 3 कैंसिल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 3, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए, तो 16 48 16 पॉइंट हो गया 2 6 और 6 तो ये हो गया h इक्वल टू 16.67 मीटर हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, there are two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them or the road. On the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree. Respectively, find the height of the pole and the distance between them. देखिए क्या रहा है बच्चों कि ये एक रोड है, यहाँ एक रोड है, तो रोड के दो किनारे हैं और दोनों साइड पर दो पोल खड़े हैं, इक्वल हाइट के मतलब समान हाइट के दो पोल खड़े हैं। अब बीच में कहीं पर एक पॉइंट ले लिया गया है और यहाँ से दोनों जो एंगल बन रहा है वह एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वह कितना कितना बन रहा है, 30 एंड 60 बन रहा है, 30 एंड 60 बन रहा है, ठीक है।
इनकी हाइट सेम है, इसका मतलब ये x है तो ये भी हमारा क्या होगा, x होगा। अब अगर ये पूरा दिया है 80 मीटर दिया है, ये पूरी हाइट 80 मीटर है, अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, पूरी 80 है, अगर इसको x मान लेते हैं तो ये कितना होगा, 80 माइनस x होगा आपका, ठीक है, ये आपका क्या होगा 80 माइनस x होगा। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं a b, यहाँ हो गया c, ये d और यहाँ क्या हो गया आपका e हो गया, दो ट्रायंगल हो गया। एक बन रहा है आपका 30 और एक बन रहा है आपका 60, तो मान लीजिए कि ये आपका क्या बन जा रहा है 60 बन जा रहा है और ये क्या बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। आइए देख बात लेते हैं उसको, यहाँ पहले इसको ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल EDC इसमें लेंगे 10, हमने बोला बेस और परपेंडिकुलर, तो 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन x, 10 60 इक्वल होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे h इक्वल टू हो जाएगा √3x हो जाएगा, इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया जाएगा। ओके, अब इसको ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी वही चीज है 10 30 इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस x हो गया, ठीक है। 10 30 की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा √3h इक्वल टू 80 माइनस x हो गया। अब देखिए यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इक्वल टू √3x, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, मान लीजिए इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन सेकंड, आइए यहाँ पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों, ये है √3h इक्वल टू 80 माइनस x, तो √3 हो गया इंटू h की वैल्यू रखनी है, h की वैल्यू √3x है, यहाँ पे हो जाएगा √3x इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x। देखिए √3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3x इक्वल टू 80 माइनस x, नंबर चेंज नंबर साइड, तो 3x ये इधर आ जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 80 और 3 और 1 4x इक्वल टू 80 और इससे इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, एक अगर 20 आई तो दूसरी आपकी क्या होगी 80 माइनस x है, अर्थात सेकंड क्या हो जाएगा, मतलब BC की साइड क्या हो जाएगी आपकी 80 माइनस x, दैट मींस 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हाइट पूछ रहा है तो इसका इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, हाइट पूछ रहा है तो h इक्वल टू है √3h और यह हो गया √3 इंटू x की वैल्यू आपने निकाला है कितना 20 निकाला है, h इक्वल टू हो जाएगा 20√3, देखिए 20√3 ये मीटर है, ये आपका हो गया मीटर, ये भी आपका क्या हो गया मीटर। ओके गाइस, अब देखिए 9.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower is stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. देखिए फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये एक टावर है, ये कैनाल है। अब ये जो एक पॉइंट ये 20 मीटर दूर है, तो इसकी हाइट पूछ रहा है और इसकी पूछ रहा है, तो इसको आप x मान लीजिए, नेमिंग आपका कंडीशन है और आप यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। जैसा हमने कहा कि बेस और परपेंडिकुलर का जब भी रिलेशन हो तो हमेशा 10 लेते हैं, तो आप ले लीजिए इन ट्रायंगल, आपकी जो इच्छा चाहे इस ट्रायंगल पहले लिखिए चाहे इस ट्रायंगल पहले लिखिए। इन ट्रायंगल ABC अगर ले लेते हैं, ABC यहाँ हो जाएगा आपका कितना 1060, तो 1060 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन ये हो गया आपका x, 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। ठीक, अब सेकंड लेंगे तो इन ट्रायंगल आपका हो जाएगा ABD, यहाँ से बढ़ा लेंगे ABD,
ये वाला लेंगे आपका tan 30 इक्वल टू आपका हो जाएगा फिर वही h अपॉन, देखिए इतना प्लस इतना मतलब ये पूरा हो जा रहा है, अर्थात 20 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू h/√3। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे आप कर सकते हैं h इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन √3। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू इतना इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा कि x इज इक्वल टू है h अपॉन √3। तो देखिए h की जगह रखना है 20 प्लस x, 20 प्लस x अपॉन कितना है √3। अब देखिए यह भी √3 यहाँ पे नीचे है, तो ये √3 कहाँ आ जाएगा, इसके बगल में आ जाएगा। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या है x की वैल्यू है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन क्या हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x, लेटर चाहिए लेटर साइड, तो 3x माइनस x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू कितना हो गया 20, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो ये आपका 10 आ गया। आप इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किसमें इक्वेशन हम लोग रख देते हैं सेकंड में, इक्वेशन सेकंड रख देते हैं। सेकंड क्या है जो सेकंड आपका है तो h इक्वल टू आपका है 20 प्लस x अपॉन √3, यहाँ हम लोग पुट करते हैं तो 20 प्लस x की वैल्यू क्या है 10 है अपॉन √3 है, तो आपका हो जाएगा 30 अपॉन √3, इसका रेशनलाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 30 √3 अपॉन 3 10 जा 30, और आपकी हाइट कितनी आ गई 10√3 मीटर। ओके, ये हो गया, ये अभी आपका जो कितना मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो देखिए इसमें क्या करना है बच्चों, एक टावर बोल रहा है और एक बिल्डिंग बोल रहा है, तो आप एक टावर ऐसे खींच लीजिए और इधर साइड में एक बिल्डिंग खींच लीजिए। ठीक है, बिल्डिंग की जो हाइट है वह 7 मीटर है। ठीक है, दोनों फर्स्ट पे है 7 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है। आप देखिए ये यहाँ पे इसको मिला देंगे हम लोग। ठीक, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से जो ये एंगल बन रहा है वह कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, उसके बाद क्या रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पर जो एंगल बन रहा है वो डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। 45 ये है, ये अभी क्या होगा आपका 45 हो गया। ठीक है, अगर ये 7 है तो ये अभी आपका कितना होगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक, और ये पूछ रहा है कि पूरे बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, मान लेते हैं पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये अच्छा है, नेमिंग कर देते हैं A B C D और E। अब ले लेते हैं इसको, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ इन ट्रायंगल ABE ले लेते हैं, ABE, यहाँ पे भी x मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 60 इक्वल टू इसको स्मॉल h मान लीजिए, इसको स्मॉल h मान लीजिए, तो h अपॉन क्या हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो 10 60 इक्वल √3 इक्वल टू h अपॉन x, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपॉन √3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा वाला ले लेंगे इन ट्रायंगल आपका EDC, इसमें ले लेंगे हम 10 45 इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 7 अपॉन x, 10 45 इक्वल टू 1 इक्वल टू 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 7। अब यहाँ पुट कर देते हैं
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इतना इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे। आइए यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू h अपॉन, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए x इक्वल टू h अपॉन √3 है इक्वेशन फर्स्ट, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे, यह 7 हो गया इक्वल टू h अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो h इक्वल टू हो जाएगा 7/√3। अब देखिए टोटल हाइट पूछ रहा है, टावर की पूरी हाइट है, तो कैपिटल H इक्वल टू आपका क्या है h प्लस 7 है। h की वैल्यू आपकी कितनी है, सॉरी 7/√3 है, इनटू क्या हो गया 7 हो गया। तो इसके लिए आप कर देंगे 7/√3 और प्लस 7, दोनों में 7 कॉमन है, 7 निकाल, यहाँ क्या बच गया √3 + 1, ये आपका हो गया, ये आपका आंसर होगा। ओके।